हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलएसटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड द नेक्स्ट वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। जब भी आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, ओके, सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या लिख देंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। जो फर्स्ट नंबर पे है इसको एज अ फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए और इसको नाम दे दीजिए सेकंड इक्वेशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी वाली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे यहाँ से, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। डियर स्टूडेंट्स, इसको इस ढंग से सॉल्व करना है आप लोगों ने कि यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, y को राइट हैंड साइड में लेना पड़ा। तो यहाँ पे y पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में गया तो नेगेटिव। जब भी आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो ये आपके पास मान लो कि कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपने यूज क्या लेना है, यूजिंग इक्वेशन, कौन सी वाली, थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। अगर आपने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन पहले ली है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर थर्ड बनाई है तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड में यूज करना है। अगर आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन लेकर के थर्ड बनाई है तब उस केस में आपने थर्ड को फर्स्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए सारे। उसके बाद हम क्या करने हैं, यूज करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं पहले। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x, लेकिन अभी x की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ से 14 माइनस वाई हो सकती है, तो आपने यहाँ लिख दिया 14 माइनस वाई। एक्स की प्लेस पे आगे माइनस है तो आपने माइनस लगा दिया, y है तो y लगा दिया, इक्वल्स टू 4 है तो आपने सेम वैल्यू यूज कर ली, ओके। फिर उसके बाद आपके पास ये बन गया, यहाँ पे 14 है तो लिख दीजिए माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस के हो गए 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाली टर्म लेफ्ट में रखेंगे और ये कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे है 14 माइनस के और ये प्लस के, 14 में से 4 गए तो बच गया आपके पास 10। अगर बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से y इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल्स टू क्या आएगा, -10 राइट हैंड साइड में है और -2 की लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है मल्टीप्लाई। अगर राइट में साइड जाएगा तो ये इसको करेगा डिवाइड, तो ये आ गया माइनस डिवाइड बाई -2। तो y इक्वल्स टू, ये माइनस और माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपके पास, इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूजिंग सब्स्टिट्यूटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, यूजिंग y इक्वल्स टू कितनी वैल्यू जो भी आपने निकाली अभी 5 इन इक्वेशन, कौन सी वाली में, थर्ड वी गेट, ठीक है। तो हमने इसको कहाँ करना है, यूज थर्ड इक्वेशन में, एंड थर्ड इक्वेशन इज ये हो गई। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू ये हो गया 14 माइनस वाई है
तो ये आ गया 14 माइनस, ओके, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आई है 5, तो इसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 14 माइनस वाई, तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस x इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल टू कितना 5 इज द रिक्वायर्ड solution of given pair of linear equations in two variables. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो सोल्यूशन आया है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, उसमें x की वैल्यू क्या है 9 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं, और वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कि जो क्या हमने जो आंसर निकाला वो सही है या फिर गलत है। बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर चेक करने के लिए नहीं बोला हुआ है, लेकिन आपको खुद के लिए चेक करना है कि क्वेश्चन ट्रू है या फिर गलत निकाला हुआ आपने, तो उसके लिए आप इन टू इक्वेशंस में से कहीं पे भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। मान लीजिए आपने है 14, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पहले डाल दी, कितनी है यहाँ से x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी डाली 5 इक्वल्स टू 14, और ये यहाँ से आ गया 14 इक्वल्स टू 14, मीन्स यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपने सोल्यूशन निकाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, ये बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। ओके वेल स्टूडेंट्स, अभी हम कर लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट है ये। तो जो इक्वेशंस दी हुई हैं आपको सॉल्व करने के लिए, उसमें हमने क्या करना है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज लिख सकते हैं यहाँ पे s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो दूसरी वाली है आपके पास s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपने इसकी मल्टीप्लाई के साथ कर सकते हैं। 2 इंटू एस कर किया तो 2s हो गया, 3 इंटू टी किया तो 3t हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 किया तो कितना हो गया 6 इक्वल्स टू 6। अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 जो हो गए 36, और ये आपके पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, फिर उसके बाद जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज ये s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 प्लस टी, जैसे आ गया तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन। उसके बाद यूज कर लेना आपने यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन ये रही। तो आपने सबसे पहले 2 लिख दिया इनटू यहाँ से s की वैल्यू आपके पास कितनी है, s की वैल्यू हो गई 3 प्लस टी, तो मतलब यहाँ पे s लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे आपने 3 प्लस टी लिख देना है। थर्ड इक्वेशन से 3 प्लस टी। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में प्लस 3t है, तो आप लोग भी फुल प्लस 3t लिख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू 36 है तो आप भी 36 लिख दो। फिर आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई आपने 6 को करनी है पहले और फिर t को करनी है, तो 2 3 जो हो गए 6 प्लस 2 इंटू टी किया तो 2t प्लस 3t इक्वल्स टू कितना आ गया 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया 6, और ये लाइक टर्म्स हैं, मीन्स ये भी t वाली है और ये भी t वाली है। 2t प्लस 3t कितने हो जाएंगे, 5t हो गए इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से आपके पास 5t की वैल्यू जो आ जाएगी 36, ये टर्म पॉजिटिव है, वहाँ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 5t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 30 आ गई है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे
टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही आगे तो जाएगी तो डिवाइड करेगी, तो ये आपके पास टी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 6 आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है इस टी की हेल्प से एस की वैल्यू निकाल लेनी है थर्ड इक्वेशन से। उसमें क्या करना है आप लोगों ने यूज़ कर लेना है यूजिंग जो टी की वैल्यू आपके पास है 6, इसको यूज़ कर लेते हैं इन इक्वेशन कौन सी वाली में, थर्ड में। ठीक है, आगे वी गेट लिखना नहीं भूलना या फिर वी हैव भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये आपके पास आ गया है एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6, तो यहाँ से आ गया एस इक्वल्स टू कितना आ गया 9। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास t की वैल्यू 6 आ गई है और s की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई है। 9 में से 6 के तो क्या बच जाएंगे 3 बच जाएंगे, तो मतलब यहाँ से ये चेक भी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमने ये सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आपने किसी पर्टिकुलर पार्ट को नहीं अंडरस्टैंड करना है, बल्कि आपने क्या करना है मेथड फॉलो करना है। मेथड क्या कहता है कि जो भी आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं तो उनमें से आपने एक इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसको इस ढंग से सॉल्व करना है कि वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। जैसे आपके पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आएगी, आपने उसी इक्वेशन को नाम दे देना है थर्ड, और फिर उस थर्ड इक्वेशन को आपने सेकंड में डाल देना है और सेकंड में डालने से आपके पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी। और फिर वो जो y की वैल्यू होगी उसको आपने थर्ड इक्वेशन में फिर से डालना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।